آج ہم آپ کو پاکستان کے ایسے اینٹی نارکوٹکس ویلفیئر سوسائٹی کے ادارے شہید نوید یونس کیئر سینٹر پٹھان والی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ واحد ایسا ادارہ ہے جس نے ڈرگ ایڈکٹ مردوں کے علاوہ خواتین کے لیے الگ سے بلاک تعمیر کروایا ہے۔ نشے میں زیادہ مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، لیکن آج کل نشہ عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ میں پاکستان میں کہوں گا پنجاب میں ہم نے نہیں سنا کہ ایسا ادارہ ویل اسٹیبلش ادارہ چل رہا ہو۔ الحمدللہ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੇ ਬੜੇ ਘੁੱਟਣ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਧੂਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਨ ਹੋਣ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ तमाम ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਿਚਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਕੋਈ 30-35 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮੇਨ ਹਾਲ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਵਾਤੀਨ ਬੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ हैं, और ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ फीमेल होएगा। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं 1986 में अमेरिका गया था, और उसके बाद इस दफ़ा आफ्टर 13 ईयर्स हम रिटर्निंग। लेकिन जब मैं हम वहाँ थे, डॉक्टर मकसूद साहब से बात होती थी तो बहुत से लोग हमें पैगाम भेजते थे, ईमेल्स आती थी कि आप आइए, मुल्क को बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे बहुत नीड किया है साइकाइट्री की, एडिक्शन ट्रीटमेंट सर्विसेज की। और जब मैं पहुँच गया तो सबसे पहले मुझे उन्हीं लोगों ने कहा कि थोड़ा दिमाग ठीक है, इतने क्यों आ गए हो, इतों लोग छड़ के उधर जा रहे तुझे इतने आ रहे। सो मेरा उनको जवाब ये था कि अगर ऐसा है तो फिर तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ होने की, क्योंकि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। अगर मुश्किल हालात में आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते तो अच्छे हालात में तो कोई बात नहीं है, खड़े अच्छे हालात में तो हर कोई खड़े हो जाता है। जैसे आपने एक शेर पढ़ा था कि नशा फैला के गिराना तो सबको आता है, तो उसके जवाब में एक और भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं गिरा था तो लोग रुके थे कितने, मैं गिरा था तो लोग रुके थे कितने, सोचता हूँ कि आए थे उठाने के। तो इस वक्त जो है वो हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो उठाने की बात करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना बाद में बात करूँ, मैं लेकिन आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि मेरा हमेशा से यकीन रहा है कि वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग। तो ये आपको शायद नज़र नहीं आएगी क्योंकि मेरी दूसरी स्लाइड जो है वो इंटरनेट नहीं आ रहा, लेकिन ये एक मेरा पेशेंट था और इसको स्टेट जो है वो उसकी माँ को कह रही थी कि वो इसे स्टेट के हवाले करते, तो उसकी माँ उसे अपने घर पे रखना चाह रही थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी बहुत बड़े गुस्से का था, उनको लगता था कि ख़तरनाक हो सकता है, गुस्से में आ जाए। तो उन्होंने जितना भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहाँ से ट्रीटमेंट कराई, बार्न्स हॉस्पिटल, सेंट लुइस से, कैलिफोर्निया से। तो देन शी केम टू सी मी, तो मैंने उनको ट्रीट करना शुरू किया। तो 6 साल के अरसे में इस बच्चे ने हाई स्कूल भी पास कर लिया, और जब अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन की, वहाँ पे हाई स्कूल 12 साल का होता है, तो FA समझ लें। तो जब उसने पास किया तो उसके बाद उसने अखबार के कागज़ों से काट काट के ये सारे लफ्ज़ और तस्वीर बनाई और फ्रेम बनाया और मुझे उसने आके दिया। तो उसका ये मैसेज जो है कि डोंट एवर गिव अप, कि कभी भी आप हौसला ना हारें। हालात जो है वो किसी जगह के भी जो है वो ऐसे नहीं हो सकते कि आइडियल हों, वहाँ पर भी हालात जो हैं गरीब आदमी के, या आप कह लें कि मरीज़ों के जो इस तरह की है उनके हालात के लिए भी आपको जो है उसी तरह ही
कोशिश करनी पड़ती है फैसिलिटीज़ के लिए। एक्चुअली वहाँ पे भी बहुत से लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, और जब ओबामा केयर के लिए जब काम शुरू हुआ तो आई हैड द ऑनर टू गो एंड टेस्टिफाई बिफोर द कांग्रेस, और मैंने उनको यही कहा था क्योंकि आई वाज रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल एसोसिएशन बिफोर द मेंबर्स ऑफ US Senate एंड कांग्रेस, एंड आई एड्रेस देम एंड टोल्ड देम, मैं जी देखें, मैं एक डॉक्टर के तौर पे अपने मरीज़ों की आवाज़ हूँ, लेकिन मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, और आपने देखा होगा कि हमारे मरीज़ वो हैं जो गलियों में खड़े हुए पार्किंग मीटर से बातें कर रहे होते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे इदारे होते हैं, 5 मरले का 10 मरले का, उसी के अंदर मरीज़ों को रखा जाता है, वहीं पे सारा इलाज और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये तो एक प्रॉपर जहाँ पे मरीज़ों के लिए जो जगह होनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के हवाले से, ये उस तरह की जगह बनी हुई है। बाकी मेरे ख्याल में पीछे हमारे कुछ मरीज़ भी बैठे हुए हैं। आप अपने इलाज से मुतमिन हैं? मुतमिन है अपने इलाज से? ज़बरदस्त, शाबाश। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं, अगर आप लोग इलाज से मुतमिन हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप कुछ सीख के जाएं। आगे जो आपके बाकी जो मिलने मिलाने वाले हैं, जो आपको बाहर नशे के मरीज़ नज़र आते हैं, उनको आप सिखाएं, उनको बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे, अच्छा कुछ नज़र आएगा। बाकी ये कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि अभी तक तो ज़्यादा हम यही जानते हैं कि नशे में ज़्यादा मर्द हजरात ही होते हैं, लेकिन आजकल नशा औरतें भी कर रही हैं। उसमें बात यह है कि वो उसको थोड़ा सा छुपाया जाता है। आपको पता है कोई नशा करना एक अच्छी आदत तो नहीं है, अच्छी चीज़ तो नहीं है। ज़्यादातर तो हमारे माशरे में लोगों को ये भी नहीं पता कि नशा एक बीमारी है। वो तो समझते हैं जी एक आदत है, ठीक है, एक आदत है, बस वो लग गए हैं तो इनको इनके हाल पे छोड़ दें। असल में नशा जो है ये एक बीमारी है। इन मरीज़ों को बाकी मरीज़ों की तरह मरीज़ ही समझना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए। तो बात यह है कि यहाँ पे औरतों का ये जो सेटअप हमने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट करने की एक बड़ी वजह भी यही थी कि इसकी बड़ी कमी थी। बड़े बड़े शहरों में भी औरतों के लिए अलग इलाज गाहें मौजूद नहीं हैं। मंशियात मुआशरे का एक बहुत बड़ा नासूर है, और इतना बड़ा नासूर कि जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रहा है, और एक ऐसा अज़दा जो इसको आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा है, और इससे बड़ा अफसोस है कि इसके निगले जाने का और इस मुआशरे के तबाह होने का एहसास भी नहीं है। बाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। हमारा काफिला लुट गया, ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इससे बड़ा नुकसान है कि हमें काफिले के लुट जाने का एहसास ही नहीं। आज मेरी कौम का नौजवान तबाही के रास्ते पर जा रहा है, नस्लें बर्बाद हो रही हैं। चीमा साहब अभी कह रहे थे कि 1 करोड़ के करीब अफराद, ये 1 करोड़ बहुत थोड़ी फिगर आप बता रही हैं। यहाँ पर बाकायदा इदारों की दी गई मालूमात और इकट्ठी की गई शरह के मुताबिक कम अज़ कम 15 तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख अफराद, 1.5 करोड़ के करीब अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। ये वो अफराद हैं जो रिकॉर्ड में आ चुके हैं, और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, उनकी तादाद का किसी को पता नहीं। और ये मंशियात के आदी लोगों की वो तादाद है जो बड़े नशे का शिकार है, कोकीन का, हेरोइन का, ये अफीम का वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा जो छोटी छोटी आजकल यानी जिसको लोगों ने फैशन बना लिया, जिसको लोगों ने अपनी तहजीब और कल्चर का हिस्सा बना लिया, जो बड़ी सोसाइटियों के अंदर एक सकाफत के तौर पर, एक फैशन के तौर पर इख्तियार किया गया, आइस का नशा, शीशे का नशा, और मुख्तलिफ़ किस्म के सिगरेट का नशा, और मुख्तलिफ़ किस्म के सूंघने के नशे, ये जितने भी हैं ये तो अभी किसी फिगर में आए ही नहीं। और इसमें कौम का बड़ा हिस्सा बड़ी बुरी तरह इस लत का शिकार हो चुका है, और उतना ही बुरी तरह हम इससे गाफिल हैं। आप यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, यूनिवर्सिटियों के अंदर लड़कियां क्या, लड़के क्या, तुलबा व तालिबात, रात अभी दिन ढलता है, अभी शाम के साए शुरू होते हैं, वहाँ पर एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है।
कैफेटेरिया की ज़िंदगी तो अलग ज़िंदगी है, वहाँ पर एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। जिस तरह आप ये टेबल सजा के बैठे हैं, इसी तरह टेबल सजा के लड़कियाँ, लड़के, तलबा और तालिबात बैठे हुए हैं और नशा कर रहे हैं इज्तमाई तौर पर इकट्ठे होकर, और रात गए तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये रोज़ाना का मामूल है और इसमें असातिज़ा भी शामिल होते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर भी शामिल होते हैं, स्टाफ के मेंबर भी शामिल होते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। इस नौजवान की उंगली पकड़कर इसको समझाने वाला कोई नहीं है कि तेरी ज़िंदगी का रास्ता कुछ और था, चल किस तरफ पड़ा। हमें तालीमात पे जोर देना है, खाली मालूमात पे जोर नहीं देना। मैं थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ। मालूमात का मतलब सिर्फ है जैसे अखबार पढ़ लिया, पता चल गया, नहीं पता चला तो बस ठीक है, हमें ये पता है, इस चीज़ का इल्म है, हम नॉलेज रखते हैं, इट्स ओके, नहीं रखते फिर भी ठीक है। लेकिन तालीमात वो है जो मामलात में शामिल होते हैं, तालीमात वो है जो अमाल में शामिल होते हैं, तालीमात वो है जो रोज़मर्रा के कामों में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ इशू ये है कि हम मालूमात पे तो जोर देते हैं, तालीमात पे जोर नहीं देते हैं। मैं इसकी एग्जांपल सादा से ये दूंगा कि एक मतलब किस किस को नहीं मालूम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कोई भी काम शुरू करना है, ये है मालूमात। तो अगर वो कर रहा है, उसकी आदत ये बन गई है, फितरत ये बन गई है, दूसरी सेकंड नेचर ये बन गई है कि हर काम करने से पहले, शुरू करने से पहले ऑटोमेटिकली उसकी ज़ुबान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज आ जाते हैं, तो इसका मतलब है वो तालीम याफ्ता है, वो तालीमात उसकी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो फोकस हमेशा तालीमात पे करें। मैं आखिर में एक ही बात कहूँगा, मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाह रहा। मैं सर से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो टेक्निकल लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, जैसे मोहतरमा ने बात की, हमारे डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, विजिटर बैठे हैं, ये बात करेंगे तो अच्छी लगेगी। तो मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, यहाँ पे जो लोग जिस लिहाज से इस नोबल काज को आगे लेकर चल रहे हैं, वो कौलन फेलन अमलन जैसे भी दामे दिल में या सुखने, मैं सबको मुबारकबाद दूंगा, शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि इस कहतुर रजाल के दौर में अल्लाह ताला ने आपसे एक पॉजिटिव काम लिया। इस हवाले से बिलखुसूस मैं कहूँगा एंटी नारकोटिक्स वेलफेयर सोसाइटी के तमाम बानियान, जैसे कीमा साहब अभी नाम ले रहे थे, यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है, मेरा नॉलेज पूरा ना हो कि मैं पाकिस्तान में कहूँगा पंजाब में हमने नहीं सुना कि ऐसा इदारा, वेल एस्टेब्लिश इदारा चल रहा हो। और बिलखुसूस लेडीज़ के लिए जो ये काम है, ये मेरे लिए मैं कहूँगा, मैं एग्जांपल मोहतरमा बता रही हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में जैसे है तो लेकिन स्पेसिफाइड फॉर लेडीज़ ये पहला ही इदारा होगा यकीनन। इसके लिए बिलखुसूस एंटी नारकोटिक्स वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मुकर्रीन जो तशरीफ़ लाए, इतनी दूर से आए हैं, डॉक्टर साहब इतना सफ़र करके आए हैं, तो मैं इनको बहुत मुबारक दूँगा कि अल्लाह ताला ने एक सादत के तौर पर आपसे काम लिया, वरना अमाल रायगा भी होते हैं।